नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मैं फ़िलहाल ठीक ठाक हूँ, बस चल रही है, हो रही है टाइम पास। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, सुबह उठते ही ना सबसे पहले छोटू आज बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगा है। यानी कल जैसे मैं गई थी किसी काम की वजह से, जाते तो हर कोई एक काम की वजह से, लेकिन 70 काम निकल के आ जाता है। तो मैं वहाँ पे कुछ सामान भी मतलब लेके आई थी, जो घर का ग्रोसरी वगैरह ख़त्म हो चुका था। तो बच्चों के लिए भी कुछ मतलब थोड़ा मोड़ा चॉकलेट वॉकलेट जो भी लाते हैं वो लेके आई हूँ। तो यहाँ पे सुबह उठ कर छोटू बोल रहा है मुझे चॉकलेट दे दो। मैं उसे कह रही हूँ सबसे पहले चॉकलेट मत खाओ, नहीं तो रोटी नहीं खा पाओगे, लेकिन उसे सबसे पहले चॉकलेट ही खाना है, उसके बाद में करेंगे जो भी करना है। बच्चों का जिद होता है, अगर घर में कोई चीज़ रखी हुई होती है ना तो वो चीज़ उन्हें पहले खाना होता है। आज मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि शायद मैं अपने बच्चों को बहुत दिन से कुछ चटर-पटर चीज़ें ज़्यादा दे रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस बार मैं बाज़ार गई थी तो लेके भी आई हूँ, यानी कि कल मैं इसलिए लेके आई बच्चों को, जब घर में छोड़ के जाती हूँ इतनी बुरी तरीके से ना, तो फिर बच्चे फ़ोन करके बोलते हैं। सोनू को फ़ोन करना आता है, मैंने उसे सिखा दिया है, तो वो फ़ोन करके बोलता है मम्मा मेरे लिए कुछ चीज़ लेकर आना। छोटू बोलता है मेरे लिए कुछ चीज़ लेकर आना, तो इसलिए फिर लाना भी पड़ता है। और बच्चों को इस तरह छोड़ के जाते हैं ना, चाहे वो 2 रुपए की भी टॉफ़ी ले आओ, लेकिन मेरे हिसाब से तो लाना चाहिए, तो मैं लेके आती हूँ। तो आज मेरे हाथ को वापस से बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, मैं हाथों से कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, मुट्ठी तक बंद नहीं हो रहा है, इतना बुरी तरह से पेन हो रहा है। और इसके वजह ये है, एक तो मैंने परसों के या फिर पहले दिन जो है बेड को पूरी तरह से खोला था, उसमें सामान वगैरह रखी है। और उसके बाद में फिर दूसरे दिन भी मैं सारे दिन बाहर रही, बहुत सारा काम में घूमती रही। तो लगातार अगर किसी काम को इस तरीके से करती रहूँ ना, तो फिर मेरा हाथ सुन्न सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो हाथों में सबसे पहले थोड़ा सा मालिश कर दिया ऑयल को, क्या पता उससे थोड़ा रिलीफ मिले। वैसे मिलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मालिश कर दिया है, ताकि होता है ना एक करना ज़रूरी। तो वही बात है, कल मैं आप लोगों के साथ में एक चीज़ और शेयर करना भूल गई थी, वो ये है, मैं एक बल्ब लेके आई थी। ये बल्ब है ना बिना लाइट की, वो जो आता है ना इमरजेंसी बल्ब बोलते हैं जिसको, वही है इमरजेंसी वाला लाइट है। अगर लाइट चली जाएगी ना तो भी ये 12 वाट का है और 4 घंटे तक जो है इसका बैकअप है, देख सकते हैं 4 आवर्स लिखा हुआ है, और उन्होंने बताया भी था। और ये जो है सोने वाले रूम में लगाऊंगी, क्योंकि कई बार मैं बाहर होती हूँ, लाइट नहीं रहता है तो बच्चे डर भी जाते हैं। और कोई नहीं है इस संसार में, जब अपने ही नहीं होते तो दूसरे का तो क्या भरोसा कर सकते हैं कि भाई बच्चा रोएगा तो कोई गेट खोलेंगे तो कोई लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहता है, कोई किसी का नहीं होता। तो दोस्तों ये काफ़ी मुझे महंगा पड़ा था, लेकिन मैं फिर भी लेके आई हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ मेंशन की हुई है। उन्होंने बोला कि साल भर का वारंटी है, साल भर के अंदर अगर कोई दिक्कत होता है तो ले आना। तो भगवान ना करे कोई दिक्कत हो, चल जाए अच्छी तरीके से, भाई मेरे लिए वही बहुत है। तो दोस्तों यहाँ पे लाइट मेरे को बहुत ही महंगा पड़ा है, लेकिन मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ऑनलाइन मंगाऊँ। ऑनलाइन मंगवाने क्या है, फिर मुझे किसी चीज़ का पता नहीं रहता। ये जो लाइट का होल्डर है ना, मैंने यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि चूहा है ना, ये जो जिसमें मैंने पर्दा टांग रखा है, पर्दे के ऊपर से जंप करके लाइट के होल्डर के ऊपर आता है। लाइट के होल्डर के ऊपर से जंप करके टाँट पर चढ़ते हैं। टाँट में कुछ भी नहीं है, बस जो भी एक दो चीज़ें रखी हुई रहती है ना, वो भी चूहा पूरी तरह से ख़राब कर देता है। तो इसलिए वहाँ से लाइट के होल्डर हटा दिया। उसके बावजूद है ना, चूहे ने मुझे बहुत दिनों तक बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था। अब थोड़ा सा ठीक है, टाँट पर नहीं चढ़ता है, लेकिन चूहा तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ सामान लाके इसमें डाल दी थी, क्योंकि कल मैं पूरी तरह से थक चुकी थी, मेरे खड़े होने की हालत नहीं थी। और हाथ पैर है ना, क्या बताऊँ आपको, पूरी तरह से कँप रहा था, इतनी बुरी हालत हो रखी थी। मैं खड़े होकर चलना तक मेरे लिए मतलब नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि मैं एक तो घबरा चुकी थी, और ऊपर से सारे दिन बाहर होने की वजह से ना कँप-कपाट तो हो ही जाता है कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहा है, घर में क्या नहीं कर रहा है। और यहाँ पे छोटू का मस्ती एनी टाइम चालू रहता है, क्योंकि उसे मस्ती के अलावा और कुछ नहीं, बस बदमाशी करते रहो सारे दिन। तो बच्चे मांग रहे थे हमें कुछ दे दो खाने को, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ सोया स्टिक, ये बच्चों के लिए लेके आई थी। इसमें मिर्ची थोड़ा कम होता है, तो छोटू खा लेता है, और दोनों भाई एक साथ खा लेंगे। तो बोल रहा है बाहर जाए के बैठ के खाए। मैंने कहा नहीं, बाहर नहीं जाना बेटा, अंदर बैठ के खा लो, बाहर नहीं खाया करते कोई भी चीज़। तो बच्चे अंदर बैठ के वहाँ पे कर रहे थे अपना नाश्ता पानी। उनका जो ब्रेकफास्ट है वो लगभग हो चुका था। वैसे भी उन लोगों के लिए अगर एक रोटी बना लेती हूँ ना, तो दोनों बच्चों का हो जाता है। यहाँ पे मैं मूंग का दाल, मसूर के दाल और बिस्किट ख़त्म हो गया था, केक ख़त्म हो गया था, तो एक केक लेके आई हूँ। और छोटी मोटी चीज़ें, एक चॉकलेट की जो पैकेट है ना, जो अभी उन दोनों को आधे आधे करके दिया, वो भी मैं जो है एक्स्ट्रा ला के रखी हूँ, तो वो भी रख दिए हैं, क्योंकि एक साथ में इतना तो देना ही नहीं है।
अब मैं यहाँ पे निकालूंगी 1 कटोरी मूंग का दाल। आज बनाने वाली हूँ मूंग का दाल, क्योंकि आज ग्रहण शनिवार ये सब कुछ है। तो आज का दिन मेरे रसोई में पूरी तरह से यानी शुद्ध शाकाहारी बनेगी, कुछ भी मांसाहारी चीज़ें नहीं बनेगी। और जो भी फ्रिज में मांसाहारी चीज़ें बनी हुई है उसको तो यूज़ नहीं करूँगी, उसका यूज़ होगा अपना संडे के दिन। क्योंकि जब कोई भी चीज़ ग्रहण वगैरह लगता है या जो चीज़ हमारे घर में मनाते हैं तो मैं उसे कोशिश करती हूँ शिद्दत से मनाने की। वैसे भी मैं शनिवार को मांसाहारी चीज़ें खाना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन कई बार क्या गलती से हो जाता है, फ्रिज में रह जाता है, फिर गलती से मुंह में दे देते हैं, फिर उसके बाद में वो शनिवार टूट जाता है। तो इस बार मुझे क्या 2-4 दिन पहले से याद था कि मुझे शनिवार को ये करना है। तो फिर मैं पहले से तैयारी थी कि हाँ शनिवार के दिन शाकाहारी भोजन ही बनाऊंगी, और इसके लिए मुझे बस दाल चाहिए था। तो कल मैं आते टाइम दाल वगैरह जो भी शॉपिंग करनी थी वो करके लाई हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ग्रेप्स लेकर आई थी, क्योंकि मेरे पास सब कुछ ख़त्म हो चुका था, फ्रूट्स वगैरह भी। तो ये ग्रेप्स मैं यहाँ पे बच्चों के लिए जो है धोकर रख दूँगी, यानी कि अभी तो थैली में रखूँगी, उसके बाद में जब ये लोग खाएँगे तब वो खा लेंगे। एक संतरा ख़राब हो चुका है, और ये संतरा बहुत पहले का है, ख़राब होना स्वाभाविक है। यहाँ पे और भी कुछ सामान आया था। तो बासमती राइस जो है 1 किलो लेके आई थी, 1 किलो चीनी और 100 ग्राम चना लाई थी, जो भुना हुआ चना आता है वो। तो चीनी का तो यूज़ अभी नहीं आएगा, लेकिन वही बात है, अगर दुकान में जाते हैं तो फिर यही सोच कर ले आते हैं ना कि वापस कौन आएंगे दुकान, एक साथ ही लेकर चलो। तो इसी सोच के और लेके आई थी 1 किलो चीनी, तो उसे मैंने रख दिया है। बाकी ये है बासमती राइस जो कि मैं खुला लेके आई हूँ 1 किलो, तो इसे मैं डाल दूँगी। और इसके साथ ही चना जो है 100 ग्राम है, 100 ग्राम चना दोनों बच्चों को दे दूंगी थोड़ा थोड़ा, बच्चे खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। चना हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन मुझे डर लगता है सोनू के लिए कि उसके लिए चना खाना सेफ है कि नहीं, क्योंकि वो ये सब चीज़ें खाकर पचा नहीं पाता है, बस इसी बात का डर है। चावल को मुझे हाथों हाथ डालना था चावल के डब्बे में, जो कि ये है बासमती राइस का चावल का डब्बा, लेकिन मैं नहीं डाल पाई क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो सारा सामान जैसे लेके आई थी वैसे वैसे रख दिया था। तो चावल जैसे रख दिया, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा दोनों बच्चों को यहाँ पे जो चना लाई हूँ भुना हुआ वो डाल दूँगी, ताकि बच्चे ऐसे खाते रहे। और मुझे काम करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, काम का शुरुआत भी नहीं हुआ ऐसा कह सकते हैं। इसी के साथ में जो छिलके वाले मसूर का दाल आता है ना, यानी साबुत जो दाल आता है, मूंग का बोलते हैं शायद, तो वो वाली दाल भी मैं लेके आई हूँ यहाँ पे आधे किलो। सब कहते हैं अंकुरित जो दाल होता है ना मूंग का, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ। देखते बनाऊँगी छिलके वाला, अगर बच्चों को पसंद आएगा तो नेक्स्ट टाइम लाऊँगी, नहीं तो नहीं लाऊंगी। वैसे भी मैं ना काफ़ी ज़्यादा ला चुकी हूँ, यही पता नहीं 2-3 महीने में ख़त्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि खाने वाली तो मैं ही हूँ, बच्चे कितना ही खाते हैं। वैसे नाम तो बच्चों का आता है, बस इतने से फ़र्क है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने निकाल लिया थोड़ा सा मूंग का दाल, लगभग आधी कप के जितना। इसे मैं पानी के भिगो कर 4 से 5 घंटे के लिए रख दूँगी, यानी ऐसा भी कह सकते हैं पूरे रात के लिए। और उसके बाद में मैं यहाँ पे कर रही हूँ काम का शुरुआत, क्योंकि दाल भिगोना कंप्लीट हो चुका है। तो क्या बनाए, हर रोज़ का एक ही हेडेक लगी रहती है। तो जैसे आज दाल बनाऊंगी तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसमें मिक्स सब्जियाँ वगैरह डाल देती हूँ, जो सभी को मतलब सही लगेगा। मेरे को तो खाना है सहजन की फली, और छोटू को खाना है मूली, सोनू को खाना है फूल गोभी। तो अलग अलग बनाऊंगी ना तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, टाइम गैस और फिर मेरे हाथों का परेशानी आज कुछ ज़्यादा है तो नहीं कर पाऊँगी। इसलिए सारे चीज़ें दाल में ही डाल दूँगी, एक साथ बॉयल हो जाएगा। और बच्चों को वैसे भी बॉयल चीज़ें पसंद है, कौन सा वो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए जिनको जो खाना होगा दाल में से निकाल के खाते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे सब्जियों को कट करके तैयार कर लूँगी, क्योंकि सब्जी अगर काट कर तैयार करूँगी उसके बाद में दाल का जो है तैयारी कर सकते हैं। और 1 कटोरी दाल ले लिया है। एक बार तो सोच रही हूँ शायद दाल ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर सोच रही हूँ कोई दिक्कत नहीं, 2 टाइम का बन जाएगा, फ्रीज में रहेगा तो ख़राब भी नहीं होगा। और वैसे भी आज सुबह शाम का बना रही हूँ, तो सुबह शाम में ना तो इसको गर्म करने की ज़रूरत है, ना ही कुछ और करने की ज़रूरत है। तो फाइनली यहाँ पे 1 मूला ली थी, 1 गाजर, और ये सहजन की फली 2-4। सहजन की फली फ्रिज में और भी बहुत सारा रखी हुई है, और पेड़ में अभी भी लग रहा है कम से कम 1-2 किलो तो होगा, लेकिन वही बात है, पेड़ का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन तोड़ ले जाए, कब कौन क्या करे, क्या मतलब है। खैर मेरे पास जितना है उतना काफ़ी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ, जो भी चीज़ें मुझे दाल में डालने के लिए चाहिए था। 2 आलू अभी आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं 2 आलू को है ना नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि आलू मैं दाल के अंदर बिल्कुल नहीं डालूँगी, क्योंकि आलू और दाल बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और आलू को जो है भुजिया बनाऊँगी, यानी आलू कतली, जो भी लोग जानते होंगे आलू कतली या फिर आलू के भुजिया कह लीजिए, तो वही बनाने वाली हूँ। तो 2-4 आलू इसके लिए मुझे और चाहिए होगा, तो फ्रिज में से ले आऊँगी। सोच रही हूँ एक बार पहले
काट लूँ सहजन की फलियों को जितना चाहिए होगा, और नहीं चाहिए होगा वापस से फ्रिज में रख दूँगी। तो उसी टाइम और आलू लेके आऊँगी, और आलू लाके और दोबारा से मैं यहाँ पे आलू का जो है कतली बनाकर तैयार करूँगी। बच्चे को शायद आलू कतली खाना पसंद होगा, लेकिन कई बार क्या होता है जो चीज़ मैं ये सोचकर बनाती हूँ ना कि बच्चे खा लेंगे या फिर बच्चे को शायद पसंद होगा, तो उस दिन उस चीज़ को तो बिल्कुल ही नहीं खाता है। कई बार ऐसा होता है मैं कुछ भी बना देती हूँ तो बच्चों को फिर अच्छा लग जाता है, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा लग जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है क्या? तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि हाँ सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। क्योंकि जिस दिन बहुत ही प्यार से बहुत ही मतलब मेहनत करके बनाते हैं ना खाना, तो उस दिन नहीं खाता है। और जिस दिन हल्का फुल्का कैसे भी करके बना लेते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उस दिन बच्चे बिना बोले कुछ भी खा लेते हैं। उस दिन ऐसा लगता है कि हाँ भाई चलो बच्चों ने थोड़ा सा हेल्प किया है। तो यहाँ पे बच्चों का नाश्ता जो है कंप्लीट हो चुका था, जो सोया स्टिक खा रहा था। उसके बाद में यहाँ पे छोटों ने पी लिया पानी, और मैंने जैसे आपको बताया कि थोड़ा सा आलू और निकलनी पड़ेगी, तो आलू यहाँ पे मैंने निकाल लिया आलू कतले के लिए। तो बच्चे मेरी हेल्प कर दिए कि हम दोनों ले जाके आलू वहाँ पे रखा देते। तो देखिए बहुत सारा आलू अभी दिख रहा है, और इतना तो मुझे चाहिएगा नहीं, जितना चाहिए उतना काट लूँगी, बाकी का जो है रख दूँगी फ्रिज में। एक्चुअली जब मैं फ्रिज में से निकालती हूँ ना कोई भी सामान, तो उस टाइम मुझे अंदाज़ा नहीं रह पाता है। अंदाज़ा इसलिए नहीं रह पाता है, बच्चे आस में रहता है, कुछ चीज़ें छीलने के बाद में ख़राब निकल जाती है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा निकाल लेती हूँ। जितना चाहिए होता है ठीक है, जितना नहीं चाहिए होते ना वापस से फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू को जो है गोल गोल काट कर तैयार करूँगी। यहाँ पे आलू जो है मेरा काटना कंप्लीट हो चुका था। थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया निकाल लिया है, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, यानी कि जो भी चीज़ें चाहिए सब्जी के लिए एक साथ ही मैंने निकाल लिया है। और फिर आज है सैटरडे का दिन, थोड़ा सा मार्केट भी जाना पड़ेगा सब्जी के लिए। एक तो सारा सब्जी खत्म हो चुका है, और दूसरा अगर आज नहीं लेके आऊँगी तो हमारे यहाँ पे 7 दिन में यानी दोबारा से मार्केट जब तक लगेंगे तब तक पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। और मुझे थोड़ा सा बाहर जाने का जो सिलसिला है थोड़े दिन चलेगा, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जो बनानी है, लेकिन मैं ऑलरेडी हमेशा से लेट होती हूँ, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पास कुछ फॉर्म वगैरह भी है, फिलअप करनी है, बहुत सारे लोगों से बातें भी करनी है, डिस्कस भी करनी है, यानी बहुत सारे जो मेंटली प्रेशर है ना बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन क्या ही कर सकती हूँ, बस करने की कोशिश कर रही हूँ। आगे भगवान मालिक है, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अगर मेरे बेटे के नसीब में कोई चीज़ नहीं लिखा होगा तो नहीं सही, मैं हूँ उसके नसीब में, बस यही हकीकत है शायद, और इसके अलावा कुछ होना भी नहीं चाहिए हकीकत। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंची जितना अदरक को छील लिया है, बस लहसुन छील लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मसूर का दाल में सब्जी ऐड कर रही हूँ ना, इस वजह से। अगर सब्जी ऐड नहीं करती तो मैं नहीं डालती लहसुन वगैरह, लेकिन मुझे लहसुन का फ्लेवर और लहसुन का जो टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे सारे सब्जी काट कर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था, बस अब बारी आती है हर चीज़ों को धोने की। तो थाली में यहाँ पे एक लेके आई हूँ, ताकि थाली में हर चीज़ को धोकर और रख सकूँ, और धोने के बाद में, ताकि जो है ऐसा लगे कि हाँ भाई सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं पानी में कुछ इस तरीके से धोकर और रख दूंगी। यहाँ पे हरा धनिया को भी मैंने हाथों हाथ धो लिया, क्योंकि जो भी चीज़ धोने का है ना एक बार में धो लेंगे तो हाथों को बार बार गीला करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो एक एक चीज़ धोते जाओ फिर से हाथ गीला करते जाओ तो बहुत ही परेशानी हो जाती है। तो एक ही बड़ी वाली थाली ले लिए, इसी में सारा सब्जी आराम से आ जाएगा, दूसरा थाली इस्तेमाल करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, ये बड़ी वाली थाली है। तो जी सारे सब्जी है यहाँ पे मैंने धोकर बिल्कुल ही कंप्लीट कर लिए हैं, और बाकी बचे यहाँ पे कचरा है, और जो भी पानी होता है ना आजकल मैं सहजन की फली में ही डाल देती हूँ, यानी सहजन के पेड़ में। और यहाँ पे आलू को जो काट लिया था उसे भी अच्छी तरह से एक बार में वॉश कर लूँगी, तो सही रहेगा। यानी गीले हाथ करना है तो एक बार में करो, बार बार करने में खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। और आज जो है फ्लोराइड के पानी से धो रही हूँ, मीठा पानी से बाद में धो लूँगी। एक बार एक तरह से धो तो जाए, और ताकि सब्जियों में जो भी कालापन वगैरह होता है एक बार निकल जाए, डस्ट वगैरह दोबारा से धुई जाएगी। तो यहाँ पे मैं डाल के रखूँगी पानी आलू के अंदर, नहीं तो आलू है ना काली पड़ जाती है। अब आती है कूड़ों को फेंकने की बारी, तो कूड़ों को सारे है ना एक ही थैली में डाल के, और बाहर जो डस्टबिन की तरह रखी हुई है, वैसे डस्टबिन तो नहीं है, कोई बाल्टी या फिर ड्रम वगैरह काट के रखी हुई है, तो उसी में डाल के रखती हूँ मैं कूड़ा वगैरह। तो मैंने उसी में डाल दिया है। उसके बाद में आती है बर्तनों को जचाने की बारी, क्योंकि ये बर्तन कल रात को मारने के बाद में सूख चुका है, लेकिन मुझे रखने की जगह नहीं मिला है।
बर्तन में आने के बाद में बड़ी मुश्किल से मांजी थी। यानी एक औरत को घर का बाहर का जो भी है सब कुछ ए टू जेड करना पड़ता है, उसके बावजूद भी कभी भी किसी का दिल या मन नहीं मिलता है। पति जब मेरे साथ में रहते थे तब वो एक ही बात बोलते थे, सारे दिन में तू करती क्या है। अब मैं अकेली रहती हूँ, सारा काम को घर का बाहर का सब कुछ मैनेज करती हूँ, उसके बावजूद भी पति से पहली बात तो बात होती नहीं है। अगर बाई चांस वो कॉल करता है बच्चों की वजह से तो वो एक ही बात बोलेंगे, तू बच्चों का ध्यान नहीं रखती, बच्चा बीमार पड़ता है तो करती क्या है। तो मैं आजकल जवाब नहीं देती हूँ, मेरे दिलों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, यानी धड़कन में है ना तेजी सी दर्द होता है, लेकिन मैं फिर भी उसे कुछ नहीं बोलती हूँ, बस ये सोचकर उसे इग्नोर कर देती हूँ उस बात को कि क्या मतलब है, ना तो तू मेरा है ना तो तेरा बातें मुझे लगेगी। क्योंकि अगर तू मेरा होता तो तेरे बातें मुझे लगते, जब तू मेरा ही नहीं है तो फिर क्या बातें लगेगी मुझे। गैरों का बातें दिल पर नहीं लिया करता है। ऐसा करके खुद को तसल्ली दे लेती हूँ, इसके अलावा और कर भी कर सकती है। और उस इंसान में इस तरह की मानसिकता है जहाँ वो आज भी मुझे यही शब्द से संबोधित करता है कि तू करती क्या है। अगर मैं कहूँ ना उनको कि भाई तू ले जा 7 दिन के लिए बच्चे को, या फिर तू आ जा मेरे मकान में रह जा 7 दिन के लिए, जो काम मैं कर रही हूँ ना वही चीज़ तू करके देख ले, जब तेरे को पता लगे कि कितना हार्ड होता है इस तरीके से काम करना। वो 7 दिन तो क्या 7 मिनट भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा उधमबाजी करते हैं ना, हर किसी की बस की बात नहीं है 2 बच्चे को एक साथ पालना, घर का बाहर का करना। हाँ, कुछ लोग ये ज़रूर बोलेंगे कि कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जो लोग करते हैं प्रैक्टिकली ना उनको पता है उनके साथ कितना बुरा होता है। बहुत लोग मेरे से ये भी कहते हैं कि तुम्हारे तो पति छोड़ दिया है तुम्हें, क्या तुम्हें टेंशन नहीं होती है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, टेंशन नहीं होती है मुझे, क्योंकि जो छोड़ के चला गया अच्छी बात है। वो अगर नहीं जाता तो शायद मुझे कुछ हो जाता, क्योंकि वो इंसान मुझे मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली तो कर ही रहा था। क्या पता मैं कर्जे में बहुत ज़्यादा डूब जाती, क्या पता मुझे कुछ वो ऐसा हानि पहुंचाता जो मैं ज़िंदगी भर नहीं उभर पाती। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे उसने मुझे कान पट्टी पर थप्पड़ मारा था, आज दिन तक मुझे ठंड के दिनों में परेशानी होती है। अगर मैं कुछ भी ठंडा खा लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है, टॉन्सिल फूल जाता है, यानी मैं कुछ भी खा पी नहीं पाती हूँ ठीक से उस टॉन्सिल की वजह से। और कभी भी मतलब ठंड लग गई ना, अगर बाई चांस आइसक्रीम वगैरह खा लिया है तो मेरे कानों में दर्द जो है 101% हो ही जाता है। तो क्या पता अगर वो साथ में रहता तो क्या पता कुछ दुर्घटना और घट सकता था। इसलिए कहते हैं ना कि जो इंसान साथ रहेगा ना तो उसे कोई भी बहाना ना चाहिए, और जो लोग नहीं रहेंगे तो उनको कोई भी बहाना चाहिए, वो छोड़ के चल जाएंगे। तो वही बात है मेरे आदमी के साथ में, उसे बस प्यार हो गया और वो चला गया। कभी मुड़कर ये नहीं देखा कि मेरा खून है, मेरा बच्चा है, बच्चों की फ्यूचर बर्बाद हो गई। और उस लड़की का क्या, जिसने ज़िंदगी भर मेरे साथ देने का वादा किया, दे रही थी, लेकिन मैंने उसे भी भुला दिया बस एक औरत के लिए। उसमें और मुझ में क्या कमी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन बस मेरे आदमी को वही अच्छा लग रहा है तो ठीक है, तुम रहो, ज़िंदगी जियो, अपना खुश रहो, कहीं भी रहो, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो जी फाइनली मेरे यहाँ पे लगभग काम जो है कंप्लीट हो चुके हैं, बस अभी खाना बस बनना बाकी है। वैसे देख सकते हैं दाल में भी बॉयल आ चुके हैं, तो सोच रही हूँ सारे सब्जियों को इस बर्तन में रख दूँ और प्लेट खाली हो जाएगा। यानी सारे काम जो है एक ही साथ कंप्लीट कर रही हूँ। आज बनेगा चावल, तो चावल को यहाँ पे वॉश कर रही हूँ मैं। दोस्तों मेरी पति के जैसा मेनली कहूँगी मैं, यानी मेरे पति के जैसा आदमी भगवान ना करे किसी के कोख में या फिर किसी के घर में दे, क्योंकि वो अच्छी एक बेटा भी नहीं था। उनकी माँ जिस टाइम मेरी शादी हुई थी ना वो विधवा थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें किसी भी तरह का मेरे पति की तरफ से हेल्प नहीं था। और मेरे पति के एज का ही जो है जुड़वा भाई है, वो भी ऐसा ही है। अब तो वो ठीक है, अपनी पत्नी के साथ में निभा रहा है, वफा कर रहा है। तो वो पहले चाहे कैसा भी था या फिर मेरे साथ चाहे उनका कैसे भी बर्ताव हो, लेकिन वो अपनी जगह पर निभा रहा है, अपनी बेटी का खर्चा या जो भी है अच्छे से रह रहा है। ये अच्छी बात है, मुझे यही मतलब ठीक है, खुश हूँ उनकी तरफ से, चाहे मेरे साथ कैसा भी बर्ताव हो। लेकिन मेरे पति ने 2 बेटे के होते हुए, गृहस्थी सब कुछ होते हुए भी छोड़ छाड़ के और चला गया। उनके परिवार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिन्होंने पत्नी को इस तरह छोड़ा हुआ है, और ना ही कोई ऐसा इंसान है जो इस तरह के गलत काम की हुई है। गलत काम तो है ही, क्योंकि एक लव मैरिज करना हम जैसे मतलब मिडिल क्लास बोले या लो क्लास बोले ये तो नहीं पता, तो जो भी आप कहना चाहें, लव मैरिज करना बहुत ही बड़ी बात होती है। पहले तो मुझे नहीं पता था, मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन अब जब पता लगता है कि हाँ मेरी सास बहुत ही सही थी, ऐसे तो गलत थी लेकिन बहुत सही थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया। और उसके पीछे भी बहुत सारे वजह थी। खैर मैं उस बात को यहाँ पे बिल्कुल नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि बातें बहुत ही लंबी हो जाएगी और फिर एक ही बात को 2 बार दोहराना शायद अच्छा भी नहीं लगेगा किसी को। तो यहाँ पे चावल जो है धुलकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। आज चेरी भी खाली हो चुका है पूरी तरह से, पानी बिल्कुल
बिल्कुल ही नहीं है। अगर पानी वाला आज टाइम से नहीं आया तो फिर पानी पी लेके लाली पड़ जाएंगे, या फिर बाहर से बिसलेरी मंगानी पड़ेगी बच्चों के लिए, क्योंकि पानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली क्या, एक बिसलेरी मेरी है ना बाथरूम में रखी हुई है, बहुत दिन हो चुका है उसको धोने के लिए। अभी तक मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं उसे धोकर ले आऊँ इस रूम में। और फिर वही बात है कि एक ही बात को फिर बार बार कहती हूँ, आप लोग कहेंगे वही हाथों में दर्द की वजह से ना मेरा हर काम होल्ड पड़ा हुआ रहता है। कभी बाहर जाती हूँ, कभी क्या कभी क्या। हर जो भी सिंगल मॉम होती है ना उनके साथ में शायद यही होती होगी, क्योंकि बाहर जाना और घर का भी अरेंज करना, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर ऊपर से एक्स्ट्रा 2-4 जनों की बातें, ससुराल वाले की बातें होती है ना, तो फिर उसको भी सहन करना नामुमकिन सा हो जाती है। तो यहाँ पे खाना मेरा बन चुका था। ये है आलू कतली और ये है मिक्स दाल, जो कि सब्जी वगैरह डाल के बनाई है। देखते हैं बच्चों को अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगेगा तो ठीक है। तो बच्चों को खाना डाल दिया था। उसके बाद में सब्जियों को यहाँ पे खाली करके रखूँगी, नहीं तो चूहा इतना ज़्यादा है ना, सब्जी तो खाएगा ही खाएगा। और जिस प्लेट में सब्जी है उसी में मैं यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी लेकर और चावल लेकर जो है खा लूँगी। तो दाल को मैं इस टिफ़िन में रख रही हूँ, क्योंकि दाल 2 टाइम का बन चुका है। 2 टाइम का बनकर भी मतलब ऊपर हो जाएगा, तो जो भी दाल बचेगा उसे मैं रख दूँगी फ्रिज में। और फ्रिज में रखने के बाद में उसे कल मैं यूज़ ले लूँगी। बच्चे तो नहीं लेंगे लेकिन मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अच्छे से रख दिए। जो बचा खुचा तो थोड़ा सा दाल और सब्जी, इससे मैं खाने वाली हूँ खाना, क्योंकि मुझे भी बहुत भयंकर भूख लग रही है। सुबह से मैं भी नहीं खाई हूँ और टाइम ही नहीं मिल पाता, सच कहती हूँ तो ये है। और अभी पानी वाला आने ही वाला है। पहले पानी वाला है ना 2 टाइम आता था, सुबह और शाम, लेकिन आजकल पानी वाला भी 1 टाइम आता है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब है। लेकिन कर भी कह सकते हैं, उनका काम है, उनकी मर्जी है। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले पानी वाला आने से पहले है ना, खाना बाद में खा लूँगी। पहले पानी को, कैंपर को खाली कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है पानी वाला आ रहे होंगे, क्योंकि गाड़ी जो है उनका है उसका आवाज़ आती रहती है बहुत दूर तक, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं हॉर्न बजा कर आते हैं ना, इस वजह से। तो मैं सोच रही हूँ कैंपर को एक बार पोंछ दूँ। एक बार तो सोचा धो दूँ, लेकिन सोचती हूँ हाथ में अभी भी ऑयल से मालिश किया है और धोना फिर शायद सेफ भी नहीं होगा, तो इसलिए इस तरह पोंछ के रख दिया है। धो लूँगी 1-2 दिन बाद में। तो दोस्तों यहाँ आती है शाम की टाइम। शाम को मैं यहाँ पे गई थी बाज़ार, बच्चों के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पे ये जो भी चॉकलेट वगैरह क्या बोलते हैं, गोलियाँ और जेम्स चॉकलेट जो भी है। और मेरे पास यहाँ पे काली मिर्ची ख़त्म हो गया था, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, यानी जो भी चीज़ें ख़त्म हो गया था वो लेके आई हूँ। साथ में मैं यहाँ पे लेके आई हूँ सब्जी। सब्जी में यहाँ पे आया टमाटर। टमाटर हमारे यहाँ पे इस टाइम का भाव चल रहा है 20 रुपये किलो, और बहुत ही बढ़िया टमाटर था। बच्चे यहाँ पर बैठे थे तो मैंने वहाँ उन दोनों को 2 टमाटर दे दिए कि आप लोग खाओ। और इस सीज़न का मैं यहाँ पर लेके आई हूँ पहला आम। हमारे घर में इस सीज़न का पहला आम आया है। यह आम पड़ा है हमें 50 रुपये का आधी किलो, और यहाँ पे जो है 3 ही आम चढ़ा है आधे किलो में, तो 3 दिन चल जाएगा बच्चों का। साथ में यहाँ पर लेके आई हूँ पालक और हरा धनिया। पालक में 2 गट्टी लाई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, मैं बच्चों के लिए हमेशा लेके आती हूँ पालक वगैरह या जो भी, क्योंकि मुझे हरी सब्जी पसंद है, बच्चों को खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे बथुआ लेके आई हूँ। बथुआ थोड़ा सा मुझे कॉस्टली पड़ा है। बथुआ पड़ा है मुझे 20 रुपये का 1 गड्डी, और आधी किलो होगा वजन से। साथ में 2 पत्ता गोभी लेके आई हूँ, आलू और प्याज। आलू प्याज मेरा ख़त्म हो चुका था। बस यही है आज का बाज़ार। लेकिन नहीं नहीं करते करते भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा लगा होगा। बहुत ज़्यादा पैसा लग गया है इतने से सब्जी में। एक बार तो सोचा था सब्जी मंडी जाओ नहीं, लेकिन मुझे आलू प्याज और टमाटर जो है मेन चीज़ लाना था, क्योंकि आलू ख़त्म हो चुका है, प्याज भी ख़त्म हो चुका है।